नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष तिवारी सिलेक्शन अड्डा हर्ष तिवारी में आपका स्वागत करता हूं और मैं लेके आया हूं आज डेटा इंटरप्रिटेशन। ये हमारी यूपी ट्रिपल एससी जो पेट का एग्जाम है उसके लिए लेके आए हैं। और आपको बता दें हम कि ये डीआई जो है ये लगभग एग्जैक्ट जो है 20 नंबर की आएगी। मतलब 4 क्वेश्चन आएंगे और पर क्वेश्चन 5 नंबर का हमारा होगा। आइए हम जानते हैं कि डीआई क्या होती है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। देखिए, डीआई जो होती है ये हमारी 2 टाइप की होती है। पहला टाइप होता है टेबुलर। जो हमारा ये पहला टाइप होता है इसको बोलते हैं हम टेबुलर। दूसरा टाइप जो होता है इसको हम बोलते हैं ग्राफ। ये हमारी 2 टाइप की डीआई होती है और जो पेट में आएगी 10 नंबर यहां से आएगा और 10 नंबर यहां से आएगा। अगर हम बात करें टेबुलर की तो ये सिर्फ एक ही पार्ट में होती है जिसको टेबुलर कहते हैं। ये हमारा जो ग्राफ होता है ये 3 पार्ट में होता है। अगर हम बात करें पहला तो ये होता है हमारा पाई ग्राफ। अगर हम बात करें दूसरा हमारा होता है बार ग्राफ। अगर हम तीसरे की बात करें तो ये हमारा होता है लाइन ग्राफ। ये हमारी जो डीआई होती है ये 2 पार्ट में होती है। पहला वाला होता है टेबुलर और दूसरा होता है ग्राफ। ग्राफ की बात करें तो ये 3 पार्ट में होता है, पाई ग्राफ, बार ग्राफ और लाइन ग्राफ। अगर हिंदी में बात करें तो पाई को पाई कहते हैं, पाई ग्राफ। ये जो बार ग्राफ इसको बोलते हैं दंड आरेख और तीसरा जो है ये लाइन ग्राफ, इसको बोलते हैं रेखा आरेख। तो अगर हम बात करें कि ये भाई डीआई होती क्या है, आइए इनके बारे में जानते हैं कि सब डीआई होती कैसे। देखिए, हम पहले बात करते हैं टेबुलर डीआई की। जैसे कि नाम से लिखा है टेबुलर मतलब टेबल, एक टेबल है डीआई। आइए अब हम बात करते हैं टेबुलर डीआई की। आइए जानते हैं इन डीआई के बारे में विस्तार से। देखिए, जो टेबुलर डीआई है इसका नाम ही है टेबल से टेबुलर बना हुआ है, टेबल डीआई। तो अगर हम ये हमारा देखिए कोई टेबल बना हुआ है। जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान की। तो जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है, देखिए इंडिया, ये हमारा है ऑस्ट्रेलिया और ये हमारा है पाकिस्तान। 3 टीम की हम बात कर रहे हैं और अब 3 टीमों में देखिए ये 2018, 2019 और 2020। ये हम 3 देशों की बात कर रहे हैं, 3 सालों की। अब जैसे मान लीजिए कि ये तीनों देश हमारा जो है क्रिकेट मैच खेलती है। अब मैच की बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि भारत 2018 में 50 मैच जीतता है, 19 में मान लीजिए 41 मैच जीतता है, 20 में मान लीजिए 35 मैच जीतता है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो अगर मान लीजिए ये 28 मैच 2018 में जीत रहे हैं, 52 मैच 19 में जीत रहे हैं, 40 मैच 2020 में जीत रहे हैं। ऐसे पाकिस्तान मान लीजिए 15 मैच 18 में जीत रहे हैं, 18 मैच 19 में जीत रहे हैं और मान लीजिए 10 मैच 2020 में जीत रहे हैं। तो जो इस प्रकार का डेटा कलेक्ट होगा इसको हम बोलते हैं टेबुलर डीआई। यही हमारी टेबल डीआई होती है। अब यहाँ मान लीजिए अभी तो हम आपको बात कर रहे हैं क्रिकेट मैच की। यहाँ कुछ भी सकता है कि रोहन, मोहन, श्याम हो सकते हैं। इनका 2018, 19, 20 का रिपोर्ट कार्ड हो सकता है कि भाई 2018 में कितने परसेंटेज पाए थे, 19 में कितने परसेंटेज मिले, 20 में कितने परसेंटेज आए। तो ये अलग अलग प्रकार से डीआई होती है। तो जो इस प्रकार की डीआई है इसको हम बोलते हैं टेबल डीआई। आइए अब हम बात करते हैं पाई ग्राफ के बारे में। देखिए, पहले हम डीआई पढ़ने से पहले हम इन ग्राफ को जान लें कि ये होते क्या है। उसके अकॉर्डिंग फिर हम धीरे धीरे आपको बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन करवाएंगे और गारंटी हमारी है कि ये जो 20 नंबर ये आपके कहीं नहीं है। यूपी ट्रिपल एससी पेट डीआई का यूज कहाँ होता है, कैसे होता है, क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपको हम पूरी जानकारी हमारी वीडियो में रहेगी। देखिए, अब आइए पढ़ते हैं हम पाई ग्राफ के बारे में। देखिए, पाई का मतलब होता है, पाई ग्राफ हमारा कुछ ऐसे बनता है। जैसे मान लीजिए एक सर्किल है, ये मान लीजिए ये हमारा एक पाई ग्राफ है। अब मान लीजिए हम बात कर रहे हैं विराट कोहली की। हम बात कर रहे हैं विराट कोहली की। अब विराट कोहली की हम बात कर रहे हैं 2020 की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि 21-22 में उन्होंने रन बनाए नहीं। हम 20 की बात कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए कि विराट कोहली की बात कर रहे हैं, 2020 की बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि ये इंग्लैंड टूर पे गए या कहीं भी किसी टूर पे गए, हम
विराट कोहली की प्रॉपर एक साल की बात करें 2020 की, जैसे मान लीजिए कोई देश ए है, बी है, सी है, डी है और ई, ये कोई हमारे देश है। अब इन्होंने 2020 में मान लीजिए कि 2000 टोटल रन बनाए, 2000 टोटल रन। विराट कोहली ने 2020 में कई देशों के खिलाफ, मतलब एक साल का जो एवरेज देखा जाए वो 2000 रन इन्होंने बनाया। अब देखिए जैसे मान लीजिए कोई एक देश ए है, मान लीजिए कि 13% रन इन्होंने ए के खिलाफ बनाए, 17% इन्होंने बी के खिलाफ बनाए, 20% इन्होंने सी के खिलाफ बनाए, 40% इन्होंने मान लीजिए डी के खिलाफ बनाए, तो और 10% इन्होंने ई के खिलाफ बनाए। तो इस प्रकार का जो एक हमारा रूपरेखा तैयार होता है, इसको बोलते हैं हम पाई ग्राफ। एक बार आपको फिर से समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि विराट कोहली की बात कर रहे हैं किसी एक पंचुएट एक समय की 2020 की, तो 2020 में मान लीजिए विराट कोहली ने कुल 2000 रन बनाए, कुछ ही बनाए 2000-3000 रन बनाए। अब इन्होंने 5 देशों के खिलाफ खेला या 6 देश जो भी देश खेला, अब इनके 2000 रन इन्होंने कितने परसेंटेज किस देश के खिलाफ बनाए हैं वो देखिए। मान लीजिए कोई 5 देश है ए बी सी डी ई है, इन्होंने देखिए 2000 रन ए के खिलाफ 13% बनाए, बी के खिलाफ 17%, सी के खिलाफ 20, डी के खिलाफ 40, ई के खिलाफ 10। तो ऐसी जो रूपरेखा होती है इसको बोलते हैं हम पाई ग्राफ। इसके हम अलग अलग क्वेश्चन अभी आपको ये पूरा बताने के बाद हम करवाएंगे। देखिए अब हमारा दूसरा है बार ग्राफ, इसको समझते हैं। देखिए फिर बात करते हैं मान लीजिए विराट कोहली की, फिर बात कर रहे हैं मान लीजिए हम विराट भैया की बात कर रहे हैं। अब देखिए ये जो बार ग्राफ होता है इसमें क्या करना है हमें, जैसे मान लीजिए कोई ये एक कोई ग्राफ बना हुआ है, ये हमारा दिखा रहा है मान लीजिए ईयर को, मतलब ये हमारा दिखा रहा है सन को, ये दिखा रहा है मान लीजिए हमारे रन को, ये दिखा रहा है रन। अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी 1, 2, 3, 4 सालों की हम बात कर रहे हैं मान लीजिए, तो देखिए जैसे मान लीजिए देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारा जो लाइन है ये शो कर रहा है ईयर को, देखिए 2018, 19, 20, 21। और देखिए ये जो लाइन हमारी है ये शो कर रही रन की। तो देखिए अगर देखें विराट कोहली की बात, तो 2018 में उन्होंने बनाया 800 रन, 2019 बनाए इन्होंने 900 रन, 2020 में बनाए इन्होंने 1000 रन और 2021 बनाए इन्होंने 500। तो इस प्रकार की जो रूपरेखा होती है इसको हम बोलते हैं बार ग्राफ। आप लोग समझ आ गया होगा। इस प्रकार की जो रूपरेखा होती है इसको बोलते हैं बार ग्राफ। फिर इसमें क्वेश्चंस आते हैं, एटलीस्ट इसमें मिनिमम जो क्वेश्चन होते हैं 3 होते हैं, 3 से 5 क्वेश्चन, मतलब मैक्सिमम 5, मिनिमम 3 क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार के ग्राफ से। अब आइए इसके बाद आगे पढ़ते हैं लाइन ग्राफ के बारे में। अब देखिए अब हमारा तीसरा और आखिरी है लाइन ग्राफ। देखिए आइए इसको जानते हैं कि क्या होता है। देखिए जैसे मान लीजिए कोई एक ये ग्राफ है, आप लोग अक्सर मैच तो देखते ही होंगे। अगर मैच की बात करें हम तो आप देखते होंगे ना कि मैच के बीच में फिर 10 ओवर की दोनों की तुलना करता है कि कौन सी टीम कितना बनाई। मान लीजिए अभी मैच चल रहा है इंडिया और जिम्बाब्वे का, तो जिम्बाब्वे 1 से लेकर 50 तक में कितना बनाई, भारत 1 से लेकर 50 तक कितना बनाई, उन दोनों जो कंपेरिजन की जाती है उस प्रकार का जो एक डेटा तैयार होता है उसको बोलते हैं हम लाइन ग्राफ। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए कि ये इंडिया ने स्कोर किया कुछ ऐसा, ये आखिरी है 50 ओवर, शुरुआत हुई 0 से, और ये मान लीजिए 300 रन बने हो। कुछ जगह देखिए ब्रेक डाउन है, 10, 20, 30, 40, 50 ओवर का ये ब्रेक डाउन है। ये 10 ओवर में से डिवाइड कर दिया, लिख दे रहे हैं 10 ओवर, 20 ओवर, 30 ओवर, 40 ओवर। अब मान लीजिए 10 ओवर इन्होंने बनाए थे, मान लीजिए 70 रन, यहाँ कुछ ऐसे 5 प्रकार के रन बने मान लीजिए। अब इंडिया खेल ली, अब जिम्बाब्वे खेलेगी,
जिम्बाब्वे की बैटिंग है, जिम्बाब्वे ने खेला, उसका ग्राफ कुछ ये रहा। तो देखिए, आप ध्यान से देखिए, लिख दे रहे हैं आप, जो ब्लैक वाला है ये इंडिया है और ये है जिम्बाब्वे। तो देखिए, जो इंडिया का ग्राफ है ये कुछ इस प्रकार से गया। यहां देखिए 1 2 3 4 5 भागों में हमने डिवाइड कर दिया, क्योंकि 10 20 30 40 50 ओवर में, और जिम्बाब्वे का ये ग्राफ है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भारत ने शुरुआत की थी तो 0 से लेकर 50 तक में इतना स्कोर बना, 300 मान लीजिए, जिम्बाब्वे कुछ भी बना। तो इस प्रकार का जो रूपरेखा होती है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं हम लाइन ग्राफ। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं, आइए विस्तार से टेबलर के बारे में। अभी तक टेबलर का आपको हमने बता दिया था क्या होता है। डीआई जो होती है 2 प्रकार की होती है, पहला टेबलर, दूसरा ग्राफ, और ग्राफ में 3 प्रकार के होते हैं। अब हम जो है अच्छे से अच्छे क्वेश्चन इसमें हम टेबलर में हम आपको करवाते हैं। आइए अब हम देखते हैं टेबलर डीआई का, लिख दे रहे हैं टेबल डीआई। ये हम पढ़ रहे हैं, देखिए टेबल डीआई। और तेज चलाने गाना बहुत। आइए अब हम देखते हैं टेबल डीआई के बारे में। अब हम जानते हैं कि टेबल डीआई होती क्या है, इससे क्वेश्चन कैसे लगाते हैं। हमने आपको डीआई के बारे में पूरा बता दिया है कि डीआई कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, कैसी होती है। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो टेबल डीआई का हमारा ये देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन टेबल डीआई। अब देखिए, ये स्ट्रक्चर जो है, इस प्रकार के स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम टेबल डीआई। देखिए, ये लिखा हुआ है वर्ष, ये लिखा हुआ है गेहूं, चावल, जौ और ये अन्य है। 2016, 17, 18, 19, 20 5 सालों का हमने यहाँ पे पूरा डेटा लिया हुआ है, 5 सालों का। 2016 में जो ये देखिए 2016 से 2020 तक के बीच में आपको उत्पादन दिखाया गया है कि कितना इसका उत्पादन हुआ। 2016 से, मतलब क्वेश्चन जो कह रहा है ये कि 2016 से 2020 तक में गेहूं, चावल, जौ और अन्य का कितना उत्पादन हुआ, वो इसमें दिखाया गया है। ये हमारा ये डीआई है, मतलब ये टेबल डीआई है। जब भी डीआई दे तो पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, जो हमारा एक डेटा दिया होता है, इसको हम एकदम ध्यान देखेंगे, फिर आते हैं इसके बाद क्वेश्चन। पहले हम इस डेटा को देखेंगे, देन इसके बाद हम आएंगे इस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2019 में पिछले वर्ष की तुलना में जौ उत्पादन, देखिए बात कर रहा है जौ की और बात कर रहा है 2019 की। हमने यहां 2 चीज देखी, 2019 में पिछले वर्ष की तुलना में जौ उत्पादन में परसेंटेज इंक्रीजमेंट, मतलब प्रतिशत वृद्धि कितनी थी, ये हमको निकालना है। अब देखिए ध्यान से, 2019 की बात कर रहा है और जौ की बात कर रहा है। देखिए जौ हमारा ये रहा और 2019 मतलब 380 बोल रहा है। लेकिन देखिए एक लाइन ध्यान से पढ़िए, लिखा है पिछले वर्ष की तुलना में, 2019 की बात किया है 2019 में, और कहा है पिछले वर्ष, मतलब 2018 की बात कर रहा है। कह रहा है कि 2019 में और 2018 में, जो 18 में था 19 में कितना परसेंटेज बढ़ा, ये क्वेश्चन का जो सीधा सब फंडा ये पूछ रहा है। देखिए 2019 में पिछले वर्ष की तुलना में, मतलब 2018 में जौ उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि कितनी थी। देखिए इसको देखते हैं, ध्यान से देखिए, पिछले वर्ष की बात कर रहा है, मतलब 2018 की। 2018 कितना था, 320। 2018 में देखिए कितना है, 320। 19 में कितना है, 380। 2019 देखिए कितना है, 380। कितने का डिफरेंस आया, 60 का। 60 का अंतर आया। लेकिन ये पूछा है परसेंटेज में। अगर हम परसेंटेज की बात करें, देखिए तो जब भी हम तुलना करते हैं किसी भी चीज की, जब भी हम तुलना करते हैं किसी भी चीज की, देखिए 2019 में पिछले वर्ष की तुलना में जौ उत्पादन, देखिए तुलना जो करवा रहा है वो किससे करवा रहा है, पिछले वर्ष से। तुलना हमारी जो करवाई जा रही है वो हो रहा है पिछले वर्ष से। तो देखिए इन दोनों का अंतर, ये एक परसेंटेज का फार्मूला होता है, परसेंटेज हमने पढ़ाया हुआ है, हमारे यूट्यूब चैनल पे पढ़ा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको बता दे रहे हैं, जब भी परसेंटेज की बात करता है तो परसेंटेज वृद्धि की बात करेगा। जैसे मान लीजिए कह रहा है कि ए से बी का परसेंटेज कितना होगा, ए से बी का, अगर सिर्फ ए से बी की तुलना कर रहा है तो a अपॉन बी इंटू 100 कर देते हैं, आ जाएगा हमारा परसेंटेज।
लेकिन यहां कह रहा है कि प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। ये जो पूछेगा ए से बी का, ए बी का कितना परसेंट है, तो ए बी का, जहां का लगा होता है वो नीचे रहेगा। ए बी का कितना परसेंटेज है, तो बी का मतलब भी नीचे रहेगा। अब लेकिन अगर मान लीजिए पूछ ले कि ए से बी कितने प्रतिशत ज्यादा है, ए बी से कितने प्रतिशत ज्यादा है, तो दोनों का अंतर निकाल लेते हैं पहले, अपॉन पे बी इंटू 100 कर देंगे। ठीक, तो देखिए यहां पे दोनों का अंतर आया 60, दोनों का अंतर 60, तुलना करवा रहा है पिछले वर्ष से। तो देखिए दोनों का अंतर आया 60, तुलना करवा रहा है पिछले वर्ष से 320, और बात कर रहे हैं परसेंटेज इंक्रीमेंट की, मतलब 100 आ जाएगा। परसेंटेज मतलब होता है 100। देखिए अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट गया, 2 तिहाई 6 और 2 में 16 बढ़ जाएगा। अगर हम इसको काटें तो देखिए ये जाएगा 25, 4 25 अहम और 4 चौक 16, मतलब ओवरऑल बचा देखिए 3 गुणे 25 मतलब 75, 75 बटे 4 बचा। पूछा क्या है, परसेंटेज वृद्धि। देखिए अगर इसको काटेंगे हम तो ये जाएगा 4 एकम 4 और 8 7 और 5, तो हमारा जो फाइनल आंसर वो रहा 18.75, मतलब ऑप्शन नंबर तीसरा। 2019 में पिछले वर्ष की तुलना में जौ उत्पादन में 18.75 की परसेंटेज वृद्धि हुई। एक बार क्वेश्चन को फिर समझाते हैं आपको हम। देखिए जब भी परसेंटेज वृद्धि की बात करता है तो किसी भी 2 वर्ष की तुलना कराएगा, दोनों वर्ष की तुलना कराएगा। तो देखिए 2019 की तो बात ही कर रहा है, तुलना कराया पिछले वर्ष से, तो जिस वर्ष से तुलना करवाता है इन दोनों का डिफरेंस अपॉन जिससे तुलना होती है इंटू 100 कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। फिर समझा दे रहा हूं, जिस वर्ष से तुलना करवाता है और जिस वर्ष की बात कर रहा होता है उन दोनों का डिफरेंस बटे जिस वर्ष की तुलना होती है, तुलना यहां हो रही पिछले वर्ष से, तो पिछले वर्ष कहां रहेगा, नीचे रहेगा। ठीक, मतलब कहां रहेगा, डिनोमिनेटर में इंटू 100, जो आएगा फाइनल आंसर वो हमारा ये आंसर होगा। तो आंसर आया है 18.75, जो ऑप्शन नंबर तीसरा है। अब देखिए आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कह रहा है वर्ष 2020 में गेहूं और जौ के उत्पादन का अनुपात कितना था। वर्ष 2020 की बात कर रहे हैं हम। देखिए 2020 में कितना गेहूं है, 820। पूछा क्या है, अनुपात। वर्ष 2020 में कितना है, 820। फिर पूछा है 2020 में जौ कितना है, 410। अनुपात निकालेंगे, 0 का है 41 एकम 41, 41 9 82। ये हमारा आंसर रहा 2:1। आंसर रहा हमारा 2:1। देखिए 2020 में कितना था गेहूं, 820। 820 क्या था, मिलियन टन या टन या किलो जो भी रहा हो। 820 हम मान रहे किलो, 820 किलो गेहूं था और जौ कितना था, 410 किलो। दोनों का अनुपात पूछा था, अनुपात। तो अनुपात मतलब होता है एक प्रकार से डिवाइड मान लीजिए। तो 820 बटे 410 कितना आंसर आया, 2:1। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। अब आइए देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है गेहूं का औसत उत्पादन कितना था। अब देखिए बात कर रहा है औसत उत्पादन। देखिए एक बार आपको बता दें हम, अर्थमेटिक जो हमारी होती है, अर्थमेटिक जैसे देखिए प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, रेशियो प्रपोर्शन, मतलब अनुपात समानुपात, लाभ हानि, प्रतिशत, औसत, इन सब का उपयोग डीआई में होता है। इन सब मतलब इनका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। इन सब के बेसिक कॉन्सेप्ट का हमारा यूज इन क्वेश्चन में होते हैं। देखिए अब हम देखते हैं गेहूं का औसत उत्पादन कितना था पूछ रहा है। बात कर रहा है गेहूं का औसत उत्पादन। देखिए जब हम औसत की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए पहले औसत जान लीजिए, औसत मतलब एवरेज। जैसे मान लीजिए कि कोई 5 चीजें हैं, इनका जब एवरेज निकालते हैं तो पांचों को जोड़, मतलब जितने नंबर होती हैं उन नंबर को जोड़ देते हैं और डिवाइड बाई उतना ही नंबर। मान लीजिए अगर 5 संख्या है तो पांचों को जोड़ के हम बटे 5 कर देते हैं, तो हमारा जो अंक आता है उसको बोलते हैं औसत अंक। देखिए अगर ये बात कर रहा है गेहूं की, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बात कर रहा है गेहूं की, तो देखिए गेहूं कितना है 2016 में 880,
प्लस कितना है 17 में 800, 18 में कितना है 680, 19 में 720 और 2020 में कितना है 820। कितने अंक हो गए 5 साल हो गए, 5 सालों डेटा पूछा है, अपॉन कर देंगे हम 5। अब इनको जोड़ेंगे, देखेंगे जोड़ेंगे तो 0 और 2 2 4, 8 4 12, 12 8 20, फिर 0 हासिल आए 2, 8 6 14, 14 6 20, 20 27, 27 8 35 और 2 हासिल था 37। ये हो गया देखिए हमारा 3700 अपॉन 5। इसको हम 5 से काटेंगे अगर तो देखिए 5 7 35, 7 5 हासिल आए 2, 5 चौको 20 और 0 बचा। तो हमारा ये आया औसत, गेहूं का औसत हमारा आया 740। देखिए जब हम औसत की बात करते हैं तो हमने क्या किया, पांचों को जोड़ के डिवाइड 5 कर दिया और जो आंसर आया वो हमारा हो गया औसत। तो गेहूं का जो औसत था वो कितना हुआ 740। देखिए अब ये हमारा चौथा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है वर्ष 2016 में चावल और जौ तथा वर्ष 2018 में गेहूं और अन्य का अंतर कितना था। तो देखिए 2016 में अगर हम बात कर रहे हैं तो चावल की बात कर रहे हैं, कितना है 270 टन, 270, और अन्य और जौ कितना है 250। अगर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा ये 520। अंतर पूछा है डिफरेंस। अब हम बात करेंगे 2018 की तो देखिए ये कितना है, 18 बात करता है गेहूं की, मतलब 680 प्लस अन्य 460 कर देंगे तो ये हो जाएगा देखिए 0 8 6 14 1140। 2018 में गेहूं और अन्य कितना हुआ 1140 किलोग्राम और 16 में कितना हुआ चावल और जौ 520 किलोग्राम। पूछा है इन दोनों का डिफरेंस। देखिए जब भी अंतर की बात होती है तो हमेशा बड़े वाले से छोटे वाले को हम घटा देते हैं। अंतर की बात कर रहे हैं देखिए तो 1140 माइनस, तो इधर देखिए 1140 माइनस 520, अगर देखिए तो 0 2 और 620 आया अंदर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा 620। अब देखिए आइए देखते हैं हम अपना दूसरा क्वेश्चन। यह क्वेश्चन कह रहा है कि बेचे गए कुल बॉल पॉइंट पेन का ये स्टोर देखिए ABCDE 5 स्टोर दिए हुए हैं। ये बात कर रहा है बॉल पॉइंट पेन की और ये बता रहा है कि बॉल पॉइंट पेन और जेल पॉइंट पेन का अनुपात क्या है, ये बता रहा है। देखिए हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है कि स्टोर C और D द्वारा एक साथ बेचे गए कुल जेल पेन का स्टोर A द्वारा एक साथ बेचे गए कुल जेल पेन का अनुपात कितना है, अनुपात पूछा है। देखिए पहले हम आपको बता चुके हैं कि जब भी हम DI सॉल्व करते हैं तो पहले हम जो हमारा डेटा दिया होता है उसको हम ध्यान से पढ़ते हैं पहले चीज। उसके बाद हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि स्टोर C और D द्वारा एक साथ बेचे गए कुल पेन। देखिए बात कर रहा है स्टोर C की और बात कर रहा है स्टोर D की और जेल पेन की बात हो रही है। लेकिन ये जो दिया हुआ है डेटा, ये जो दिया हुआ है बॉल पॉइंट पेन का, तो हम जेल पेन को कैसे निकालेंगे। देखिए C में कितना है 200, लेकिन देखिए बात कर रहा है जेल पेन की। ये जो डेटा दिया, आंकड़े दिए हुए हैं, ये आंकड़ा दिया हुआ है 200, ये है बॉल पॉइंट पेन का। तो अगर हमको जेल का निकालना है तो देखिए 200 में ये बता रहा है कि चौथा हिस्सा 200 है, मतलब बॉल पॉइंट पेन का, और एक हिस्सा हमारा जेल का है। इसे हम कैसे निकालेंगे। देखिए कह रहा है कि एक हिस्सा जेल का है और चौथा हिस्सा काहे का है हमारा बॉल पॉइंट पेन का। तो जब भी कोई डेटा दिया होता है और अनुपात में कोई चीज दी होती है उसको निकाला जाता है ऐसे ही। फिर देखिए बात कर रहा है कि 150 में 1 और 3 का अनुपात में दिया हुआ है। एक का अनुपात हमारा है जेल का
और 3 का है बॉल पॉइंट पेन का, तो ये हो जाएगा 1/3। ये हमारा सी और डी द्वारा एक साथ बेचे गए कुल जेल पेन का जेल पेन के ये आंकड़ा है। देखिए अगर काटेंगे इसको तो ये जाएगा 50, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा हमारा 3 × 5 = 15, 50 एक। मतलब अगर हम सी और डी की एक साथ बात करें तो कुल कितने बेचे गए हैं पेन? 100। पहला हमने जो हमारा जो पहली लाइन थी हमने उसको पढ़ लिया। अब देखिए हमारी ये दूसरी लाइन कह रहा है कि स्टोर ए द्वारा एक साथ बेचे गए कुल जेल पेन का अनुपात। पहले अब हम बात करेंगे स्टोर ए की। ये बात थी हमारी देखिए सी प्लस डी की, अब हम बात कर रहे हैं ए की। ए में कितना है बॉल पॉइंट पेन? 108। बात कर रहा है जेल की, फिर अनुपात वैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा 5/9। काटेंगे तो जाएगा ये 12 बार और 12 गुणा होगा 5, कितना हो जाएगा ये 12 × 5 = 60। मतलब अगर देखें हम तो सी और डी में एक साथ जो जेल पेन बेचे जा रहे हैं वो है 100 और स्टोर ए में जो बेचे जा रहे हैं वो है 60। अब हमको निकालना है इन दोनों का अनुपात। तो क्या है, स्टोर सी और डी द्वारा एक साथ बेचे गए कुल जेल पेन कितने हैं? 100 और कितना अनुपात है? ए का 60। अगर इसको हम सरल करेंगे तो 0 0 कट जाएगा और 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 5/3। देखिए एक बार इसको हम आपको फिर से समझा देते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि स्टोर सी डी द्वारा एक साथ बेचे गए कुल जेल पेन। देखिए ये हमारा दिया हुआ बॉल पॉइंट पेन, हम बात कर रहे हैं जेल पेन की। तो देखिए सी में 200 है। अब देखिए ये अनुपात दिया हुआ है बॉल पॉइंट पेन का और जेल पेन का 4:1 का, ये हमारा अनुपात दिया हुआ है। तो हम इसको सॉल्व किए तो हमारा आया जो सी में जेल पेन बेचे गए हैं वो है 50, डी में बेचे गए हैं 50, तो दोनों मिला के हो गया 100 और स्टोर ए की बात कर रहे हैं तो बेचा गया है 60। दोनों का औसत अनुपात निकाल लिया, अनुपात आया 5/3। तो यह रहा हमारा पहला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टोर ई द्वारा बेचे गए कुल जेल पेन स्टोर बी द्वारा बेचे गए कुल जेल पेन से कितने % कम है। देखिए पहले हम बात कर रहे हैं स्टोर ई, हमें पहले निकालना पड़ेगा कि भाई स्टोर ई में कितने जेल पेन बेचे गए हैं। हमको तो स्टोर ई की बात कर रहे हैं और ये जो बात है ये केवल बता रहा है कि बॉल पॉइंट पेन 120 बेचे गए हैं, जेल पेन की कोई बात ही नहीं बताई, सिर्फ अनुपात दिया हुआ है। तो हम पहले बात करेंगे देखिए स्टोर ई की। स्टोर ई में 120 बॉल पॉइंट पेन बेचे गए हैं और जेल पेन अनुपात दिया हुआ है 3:2। तो पहले निकालेंगे यहां से जेल पेन, तो ये हो जाएगा 3 × 4 = 12 और 8 × 4 = 8, 80। मतलब 120 जो है वो बॉल पॉइंट पेन बेचे गए हैं और 80 बेचे गए हैं जेल। अब हम बात कर रहे हैं स्टोर बी की। अगर हम स्टोर बी की बात करें यहां पे तो बी 240, देखिए 240 5:6, 6 चौको 24, ये हो जाएगा 5 चौको 20, ये हो जाएगा 2। तो स्टोर ई में जो बेचे गए हैं वो है जेल पेन 80 और स्टोर बी में जो बेचे गए हैं जेल पेन वो है 200। अब देखिए निकालना क्या है कि बी द्वारा बेचे गए जेल पेन से कितने कम हैं। देखिए फिर ध्यान सुनिएगा, स्टोर ई की बात किया है, स्टोर बी की बात किया गया, तुलना किया गया है बी से। कैसे? देखिए स्टोर ई द्वारा बेचे गए कुल जेल पेन स्टोर बी द्वारा बेचे गए कुल जेल पेन से तुलना की जा रही है, एम्फसाइज किया गया है बी की ओर। तो देखिए अगर और बोला है कितने % कम है, तो पहले हम अंतर निकालेंगे इन दोनों का। देखिए अभी % जो होगा वो हो जाएगा, देखिए 200 - 80 बटे 200 गोड़े में 100। अभी कहां से आया भाई, इसको देखते हैं। देखिए स्टोर ई की बात किया, ई में कितना है 80%, कम की बात कर रहे हैं तो अंतर निकालेंगे। और स्टोर बी की बात किया 200 है, तुलना किया गया 200 से 200 नीचे गुणे 100 कर देंगे। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे देखिए तो ये हो जाएगा 120 बटे
200 गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 2 छंग 12 60। तो ये हमारा हो जाएगा 60% आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर 5 ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर। आंसर है 60%। देखिए ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है स्टोर ए और ई द्वारा बेचे गए कुल जेल पेन की औसत संख्या हमको बतानी है। तो देखिए स्टोर, अगर हम ए की बात कर रहे हैं तो ए में कितना बॉल पॉइंट पेन है 108, और बात कर रहा है जेल पेन की तो 5/9 और 9 से गया 12 12 पंचे 60, ए में आया 60। अब हम बात करेंगे अगर ई की, तो देखिए ई में देखिए 120 है और अनुपात दिया हुआ है 2:3 के अनुपात में, 3 चौक 12 और ये हो जाएगा 80। मतलब स्टोर ए में कुल जेल पेन 60 है, बी में ई में 80 है। अब इन दोनों निकालना है हमको औसत। तो देखिए 60 प्लस 80/2, 2 कहां से आया, क्योंकि 2 चीज की बात हो रही है। जितने नंबर ऊपर रहेंगे उतना ही अंक नीचे रहेगा। तो ये हो जाएगा 140/2 आया 70। मतलब स्टोर ए और ई द्वारा बेचे गए कुल जेल पेन की औसत संख्या कितनी है, 70 है। तो इस प्रकार हमने आज आपको 2 क्वेश्चन पढ़ाए हैं। अब हमारा और इसके आगे क्वेश्चन हमारे अगली वीडियो में रहेंगे, और हमारे जो यूट्यूब चैनल उसका नाम है सिलेक्शन अड्डा हर्ष तिवारी। इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और हम आपको इस चीज की गारंटी देते हैं कि डेटा इंटरप्रिटेशन जो 20 नंबर है ये आपके कहीं नहीं गए अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।